नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैमिली फ्रेंड के साथ खुश होंगे और कुछ ना कुछ नया करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज मैंने लगा ली है एक ब्यूटीफुल सी कैप। ये कैप आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने अपना कैमरा वगैरह जो है वो सेट कर लिया है क्योंकि मुझे एक हेयर की वीडियो शूट करनी है और वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप ये कैप देखकर बताओ कैसी लग रही है। नॉर्मल सी कैप नहीं है, बड़ी मस्त वाली कैप है और विंटर कैप है, ठीक है। तो हस्बैंड अपने लिए लाए हैं। मैं इसमें कैसी लग रही हूँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर गार्डनिंग के वीडियो आप सबको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपके साथ उसी तरह के कुछ वीडियोस जो हैं वो शेयर करूं। क्योंकि हम लेडीज़ घर पर रहकर अगर गार्डनिंग करें ना, 2-4 प्लांट लगाएं तो उसमें हमारा टाइम जो है बहुत अच्छा पास भी हो जाता है और हमें गार्डनिंग का नॉलेज भी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, आप अपने घर का जो कूड़ा है उसको वेस्ट समझकर कभी नहीं फेंकोगे, क्योंकि आप उससे बहुत अच्छी बेहतरीन खाद बना सकते हो। तो अगर आप सबको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं आप सबके साथ गार्डनिंग से जुड़े हुए अपने एक्सपीरियंस और अपना गार्डन में क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँ। तो चलिए, आज मैं एक हेयर पैक मैंने बना लिया है, वो उसको यूज़ करके आपको दिखाती हूँ फुल कैसे बनाया, क्या किया, वो सब कुछ बताऊँगी। ये हेयर पैक ऐसा है जिसको आप विंटर में यूज़ करो, क्योंकि हम सर्दियों में ही ना एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। अगर मजबूरी हुई, जैसे कि मुझे वीडियो शूट करना ही है, तो बहुत मुश्किल से मैं वो वीडियो शूट करती हूँ। क्योंकि आप सबको पता ही है कि विंटर में, दिल्ली की विंटर में कितनी ज़्यादा सर्दी लगती है और उसमें अगर हमने हीना एप्लीकेशन अपने हेयर पर कर लिया तो वाह वाह, सर्दी जुकाम खांसी बीमारी मतलब भर भर के आ जाती है। और मैं तो बताऊं, सच में मेरी बॉडी जो है वो थोड़ी सी दिल्ली के हिसाब से थोड़ी सी सूटेबल नहीं लगती है मुझे, क्योंकि मेरा जन्म जो है और जो मेरी परवरिश है, मैं बोलूँ तो मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ है, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम कोलकाता टू दिल्ली व्लॉग रखा है। क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो मुझे आता है, कोलकाता ने जो मुझे सिखाया है, वो मैं हमेशा आपके देती रहूँ, मतलब आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसीलिए नाम मैंने वहीं का चुना है। अब कोलकाता भी है, दिल्ली भी है। अब यहाँ मैरिज के बाद दिल्ली में मैं शिफ्ट हो गई हूँ, तो अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी यहाँ के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल नहीं है। क्योंकि कोलकाता में इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है, और यहाँ दिल्ली में तो भर भर के गर्मी, भर भर के सर्दी। तो मैं वैसे ही सर्दियों में बीमार हो जाती हूँ। अगर सर्दियों में सूरज ना निकले 4-5 दिन तो मैं बीमार हो जाती हूँ पक्का। क्योंकि मुझे चाहे सूरज 1-2 घंटे के लिए निकले, लेकिन निकलता है, उसकी किरणें मेरी बॉडी पर पड़ती है तो बॉडी में जान आ जाती है। ऐसा लगता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और अगर मैं नहीं भी जा पाती सूरज में तो मैं अपनी विंडो में से देख लेती हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि मेरी विंडो जो है बाहर की, मैं कैमरा घुमा कर दिखाती हूँ आपको। वो सामने जो विंडो दिख रही है, मिरर वाली विंडो है, तो मैं उसमें से अंदर खड़े खड़े बाहर सूरज देवता की दर्शन कर लेती हूँ, तो बॉडी में एक जान सी आ जाती है। तो आज का जो पैक है वो ऐसा है जिसको आप विंटर में यूज़ करो और आपके जो वाइट हेयर है उसकी परेशानी को वो ख़त्म करेगा। ये वीडियो मैंने सृष्टि के तिवारी चैनल पर लास्ट ईयर मैंने इसको शूट किया था, उसी का मैंने नया वर्जन कर दिया है इसमें। और वो चैनल आप सब, वो वीडियो जो है उस चैनल पर जाकर देखना, आप सब ने बहुत पसंद किया था। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से इस चैनल पर 1 साल के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। क्योंकि हम लेडीज़ जो हैं बाहर जाकर काम नहीं कर पाती हैं मेरी जैसी, तो घर पर रहकर अगर हम कुछ करना सोच रहे हैं तो आप सब भी हमें सपोर्ट करें, ताकि हमें भी एक पावर सी मिल जाए, मोटिवेट हो जाए हम भी कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और बहुत से लोग इसे देखकर कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक खाली कटोरी ले ली है, उसमें आधा चम्मच के करीब एलोवेरा जेल लिया है, 1 विटामिन ई का कैप्सूल लिया है और इसके बाद 1 कॉफ़ी का पाउच लिया है। जी हाँ, ये कॉफ़ी का पाउच ही आपके बालों को काला करने में हेल्प करने वाला है, जड़ों से आपके बालों को काला बनाने में हेल्प करेगा। कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन, जो आपके बालों में नेचुरल कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। मतलब आपके बालों का जो नेचुरल कलर है वो आपको देने में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसका लगातार यूज़ से बहुत सारी रिसर्च में ये साबित हुआ है कि इसकी लगातार यूज़ से आपके सफ़ेद बालों पर इसका कलर आने लगता है और आपके बाल जो है वो काले होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है रेमेडी। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देखोगे जैसा मेरा है बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जो डाई बनकर रेडी हुई है वो थोड़ी सी पतली है, तो आप इसमें या तो एलोवेरा जेल की क्वांटिटी बढ़ा लेना या फिर 1
कॉफ़ी का पाउच और डाल देना। मेरे लिए एक काफ़ी था तो मैंने वही डाला है और अच्छे से मिक्स करके ये जो कलर है आप देख सकते हो ये बनकर रेडी हुआ है। ज़रूर लगा कर देखो और फीडबैक ज़रूर शेयर करो और लाइक ज़रूर करना। रूट में अच्छी तरीके से लगाओ क्योंकि रूट टचअप हमें करना होता है, क्योंकि रूट के पास से ही हमारे वाइट हेयर उगना या फिर आना स्टार्ट होते हैं। तो वहीं से आपको रूट से और लेंथ तक जाना है लगाते हुए। अच्छी तरीके से रूट में लगाओ और उसके बाद लेंथ में लगाओ, क्योंकि रूट के आसपास ज़्यादा सफ़ेद बाल होते हैं। उन्हीं को कवर करने के लिए मैं हमेशा आप सबके साथ डाई जो है वो बनाना शेयर करती हूँ, उसका यूज़ करना दिखाती हूँ। लगाने के बाद आप इसको 1 घंटे के बाद वॉश। एक ऐसी चीज़ बनाकर बताऊँगी जिसको आप अगर मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो बहुत कॉस्टली मिलती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है ये, और आप घर पर इसे बहुत आसानी से बना पाओ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे सीड जो हैं वो ले लिए हैं। ये हमारी बड़ी वाली जो किशमिश होती है वो है, और यहाँ पर अखरोट है, बादाम है, पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, तिल भी आप ले सकते हो, और यहाँ पर फ्लैक्स सीड भी आप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ले ली है, और ये मखाना का पैकेट रखा है सामने। पहले मैंने छोटी वाली प्लेट ली थी लेकिन ये सब कुछ उसमें आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने बड़ी वाली प्लेट में लिया। कढ़ाई जो है वो मैंने गैस पे चढ़ा दी है, और 1 चमचा या चम्मच बड़े वाला जो होता है वो भरकर इसमें डाला है देसी घी। और देसी घी में जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी करके मैं फ्राई कर लूँगी। आप चाहो तो इन सबको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर एक कमाल की चीज़ बनाने वाले हैं जो आपको बहुत सारी ताकत देने वाली है, तो थोड़ा सा देसी घी तो बनता ही है। ये सारी चीज़ें आप अलग अलग भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन हमें इन सबको एक साथ ही मिलाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना सबको एक साथ ही फ्राई कर दूँ। ठीक है, हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, इनको जला मत देना, बस हल्का सा ये थोड़ी सी गर्म टाइप की हो जाए, बस इतना करना है। अच्छी तरीके से देखो, गैस की फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो है, हाई मत कर लेना, नहीं तो सब पापड़ बन के जल भुन के बेकार हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से फ्राई कर ली, और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको निकाल लूँगी। अब जो भी ज़रा सा भी ऑयल या फिर हमारा घी जो बचा हुआ है उसी में तो ये होने वाला नहीं है, तो मैंने फिर सोचा कि चलो ज़रा सा और डाल देती हूँ, नहीं तो इसमें तो कुछ होगा नहीं। लेकिन मैंने देखा कि मैं जब यहाँ पर मखाने डाल रही थी तो मखानों ने ना सारा का सारा घी जो है वो पी लिया था, तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही इसको ड्राई रोस्ट ही कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे तो घी में फ्राई करना है तो थोड़ा सा घी इसमें और डाल सकते हो। ठीक है, मैंने नहीं डाला था बाद में क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत गर्म थी, और कढ़ाई में बहुत सारा जो हमारा घी है था नीचे की तरफ, तो मैंने नहीं डाला। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो थी, और लो गैस की फ्लेम पर ही मैंने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। यहाँ पर मेरी कढ़ाई जो है ये बहुत सालों पुरानी है, जितना भी फ्राई का काम होता है वो सब कुछ मैं इसी में करती हूँ, मतलब कि तलना भूनना जो कुछ होता है वो सब इसी में करती हूँ। देखिए इस तरह से आप इसको जब मखाने को दबाओगे ना गरम गरम को, अगर ये आसानी से टूट रहा है तो मतलब कि ये फ्राई हो चुका है। ये बिल्कुल नरम मुलायम सा सॉफ्ट सा हो जाता है, आप इसको हाथों से दबाओगे ना तो बहुत आसानी से टूट जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से जब ये फ्राई हो गए तो मैंने सबको निकाल लिया, कढ़ाई बिल्कुल खाली हो गई है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद मैंने इसको मिक्सी के जग में डालकर पीस लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको ना मोटा मोटा रखा है। आप चाहो तो बारीक भी कर सकते हो, लेकिन ये मुझे मोटा मोटा इसलिए बनाना था ताकि जब हम इसका लड्डू बनाए ना तो वो थोड़े मोटे मोटे से बादाम के पीस जो मुँह में आते हैं ना, वाह वाह क्या मज़ा आता, पूछो ही मत। मैंने यही सोच के इनको थोड़ा सा दरदरा सा मोटा सा रखा था। आप चाहो तो बिल्कुल बारीक सा पाउडर भी बना सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ली है खांड, ये देसी खांड है, बूरा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर बूरे का भी यूज़ कर सकते हो, चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। ये लगभग 250 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर खांड ली है, और उसमें आधा कप मैंने पानी डाला है। एक इलायची के सीड मैंने अंदर की तरफ से जो निकलते हैं ना वो डाले हैं, और इलायची का जो बाहरी कवर है उसको मैंने हटा दिया था। पहले मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद गैस पर रखकर मैंने बस इसको हल्का सा गरम किया है। हल्का सा गरम मतलब हल्की सी एक तार की चाशनी टाइप की बना लेना, बिल्कुल पतली मत करना, हमें थोड़ी सी गाढ़ी वाली चाहिए, और बिल्कुल भी गाढ़ी मत बना देना कि वो बिल्कुल ही जम जाए। ठीक है, क्योंकि इसको बनाते बनाते मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जम रही है, तो मैंने इसको बहुत जल्दी से नीचे उतारा और जो मिक्सचर था उसमें डाल दिया। इस तरह से घुमाते रहना, नहीं तो ये चाशनी जो है वो अच्छे से बनती नहीं है, और बनाते बनाते ही आपको पता चल जाएगा कि ये बन गई है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको फिंगर पर लेकर टच करके देख सकते हो, तब आपको समझ आ जाएगा कि इसमें एक तार जो है वो बनने लगा है। कैसे देखोगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैं स्पून से देखकर समझ गई थी कि ये बन गई है, लेकिन उसके बाद मैंने फिर अपने फिंगर से इनको इस तरह से कर कर देखा और मुझे समझ आ गया। दोनों उंगली के बीच में एक तार टाइप का दिखे तो समझ जाओ कि वो तार बन चुका। अब देखो कलर जो है ना बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया है। अब फटाक से मैं इसको अपना जो मिक्सचर है उसके ऊपर डाल देती हूँ। आप यहाँ पर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने बता दिया है आपको।
इसके बाद जो मैं बनाऊंगी कुछ मीठा, उसमें गुड़ का ही यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने पहले से सोच के रखा है। ये वाला मैंने खांड से बनाया है। मेरे पास दोनों ही चीज़ जो है वो नेचुरल है, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट तो किसी भी चीज़ का नहीं होता, बट ये कैलोरी नहीं बढ़ाती हैं, ये नेचुरल स्वीटनेस है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से अपने मिक्सचर में डाला, और फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये मिक्सचर ना मुझे इसमें मिक्स करने में दिक्कत होगी, तो फिर क्योंकि ये गर्म भी था और मेरा ये जो बर्तन है ये प्लास्टिक का था, तो डर भी लग रहा था मुझे कि ये पिघल ना जाए। फिर मैंने जल्दी से ये सारा मिक्सचर इसमें डाल के कोशिश की ये बीच बीच में ही रहे और साइड साइड में ना जाए, इसका पूरा ध्यान रखा, नहीं तो ये बर्तन जो है वो पिघल जाता। तो फिर मैंने जल्दी से इसको खाली किया, और मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ले ली थी यहाँ पर स्टील की, उसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैमरे में मैं इसको दिखा रही हूँ, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, बट बहुत डर लग रहा था कि ये कहीं पिघल ना जाए और मेरी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। तो अच्छी तरीके से आपको भी इसको मिक्स कर लेना है, और कोई बड़ा सा बर्तन ले लेना, ठीक है। क्योंकि जब मैं इस टाइम इसको बना रही थी ना, रात के लगभग 11 के करीब बज गए थे, तो मुझे आलस आ रहा था कि कहीं से मैं कोई बड़ा सा बर्तन निकाल के लाऊं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि चलो इसी में कर लेते हैं। और हाथों में जब आप इसके लड्डू बांधना शुरू करोगे ना, तो हाथों में ज़रा सा ऑयल बना लेना। और इस चम्मच में बहुत सारा जो हमारा हमने चाशनी बनाई थी वो जम गई थी, तो मैंने पहले इसी को साफ़ किया कि पहले इसी को साफ़ करके यहाँ से हटा देते हैं। ये देखिए, उसके बाद मैंने हाथों से इसको मिक्स किया, तो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे लगा कि ये बर्तन छोटा पड़ रहा है, तब मैंने यहाँ पर स्टील की अपनी कढ़ाई जो है वो निकाली थी। तो पहले कोशिश की कि इसी में हो जाए, बहुत सारे बर्तनों का ढेर ना लगे, क्योंकि रात इतनी सारी हो रखी थी और सर्दी का मौसम है, आप सबको पता ही है, पानी में जाते हुए तो नानी याद आ जाती है। तो बस मैं भी वही कर रही थी। आप ये सारा काम जो है ना दिन में करोगे तो अच्छा है। मेरे पास दिन में थोड़ा सा टाइम कम होता है, तो ये सारा काम जो है वो मैं अधिकतर रात को ही करती हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको बड़े वाली कढ़ाई में डाल दिया, और अच्छी तरीके से पहले स्पून से मिक्स किया। अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप थोड़ी सी चाशनी इसमें और डाल सकते हो। और अगर कि आपके पास थोड़ा सा सूखा दूध जिसे बोलते हैं, अगर वो पड़ा हो ना, तो उस चाशनी में वही डाल देना 1-2 चम्मच के करीब। तो ऐसा लगेगा कि आपने ना रबड़ी बनाकर इसमें डाला है, ठीक है। तो इसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक लड्डू बनाया, उसको प्लेट में रख दिया, फिर मैंने दूसरा लड्डू बनाया, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी उठाकर। बहुत आसानी से लड्डू बन जाता है, लेकिन जब मैं इस लड्डू को बना रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि ये ना मिक्सचर बहुत गीला हो गया है। लेकिन आप बिलीव करो, जब हमने इसको सुबह उठाकर देखा ना सारे लड्डुओं को, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से थोड़े से टाइट हो गए थे। ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल पिलपिले से हैं या उठाते ही टूट जाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लड्डू बनाए थे, बाकी हस्बैंड ने बनाए थे। ये सारे के सारे जो हैं ये हस्बैंड बना रहे थे, मैं चली गई थी अपना किचन में एक्स्ट्रा काम करने के लिए। तो ये देखिए इतने लड्डू जो है बनकर रेडी हुए थे, और मैंने इसको स्टोर कर रख दिया था उसी ऑरेंज वाले कटोरे में। और नेक्स्ट डे जब हमने इनको देखा उठाकर, तो ये अच्छी तरीके से सेट हो गए थे। आज के ब्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।